everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snaps Biology. Okay, तो as you all know, क्या हम करेंगे, हम CPET 2021 के जो जूलॉजी क्वेश्चन पेपर था वो हम डिस्कस करेंगे. ओके और आप बहुत इजीली बोल दिए कि मैम जो भी मॉक टेस्ट में आया था ओके उसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया था. मैं कब बोली थी आप लोगों को कि उसमें से ही क्वेश्चन आएगा बोल के? हम लोग मॉक टेस्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील हो. ओके आप लोग जो एग्जाम के लिए नर्वस हो जाते हो, घबरा जाते हो, वो थोड़ा कम हो जाए. ओके आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़े, आपको पता चले कि 90 मिनट्स में मैं कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट करूंगी, खुद को ऐसे कैसे प्रिपेयर रखूंगी कि मैं 90 मिनट्स में 70 क्वेश्चन का आंसर दे सकूं. ओके इसलिए आपका मॉक टेस्ट होता है. ओके मॉक फाइनल एग्जाम नहीं है. हम लोगों के पास कहाँ से आएगा क्वेश्चन? हम लोग ये बोल सकते हैं आप लोगों को कि इस कॉन्सेप्ट से आएगा क्वेश्चन. ओके या फिर इस तरह के क्वेश्चन आपका आएगा, और वो आया भी. जो प्रैक्टिस सेट था आपका, जो हमने प्रोवाइड किया था 2020 से लेकर 2021 तक, आज तक जो भी प्रैक्टिस सेट हमने प्रोवाइड किया है जूलॉजी का, एज वेल एज सेपरेट प्रैक्टिस सेट फॉर वेरियस चैप्टर्स, ओके उनमें से क्वेश्चंस आया है. अगर आप देखो क्लियर 30% क्वेश्चन उसमें से आया है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छी बात है ना, अप्रिशिएट करो. ओके तो और डिस्कस नहीं करेंगे. एंड अनदर थिंग, और एक बात है कि हम लोग हर एक जो एग्जाम हो रहा है आपका जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिर आपका बॉटनी, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ओके इन 7 सब्जेक्ट्स के आपका एनालिसिस हम प्रोवाइड करेंगे. ओके लेकिन गिव अस टाइम. ओके क्योंकि जल्दी जल्दी कुछ भी सही नहीं होता है कि नहीं? तो टाइम हमें दो, हमें अच्छे से क्वेश्चन तो देखने दो. क्वेश्चन भी हमारे पास आनी चाहिए, है कि नहीं? हम क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे, पीडीएफ्स बनाएंगे, उसके बाद उसे एनालाइज करेंगे, है कि नहीं? तो बहुत काम होता है भाई, तो थोड़ा सब्र रखो अपना. हम लोग जैसे भी करके आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आंसर की देंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का ये एनालिसिस जूलॉजी का. सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका था फ्री लिविंग प्रोटोजोआन्स टेंड टू कंज्यूम. ये एक इजी क्वेश्चन है. यू ऑल नो दैट योर फ्री लिविंग प्रोटोजोआन्स, ओके प्रोटोजोआन्स आर योर सैप्रोट्रॉप्स, राइट? तो वो डेब्रिस खाएंगे, क्लियर? एंड दे आर ऑल्सो what they also feed on other protozoans and bacteria also, right? तो क्या होगा इसमें आंसर आपका all of the above. क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. कापा पार्टिकल्स आर फाउंड इन, ओके कापा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम आप लोगों ने पढ़ा था, है कि नहीं? तो क्या होगा? पैरामीशियम, ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. गैमेटोगोनी इन प्लाज्मोडियम अकर्स इन, ओके तो ये क्वेश्चन में सबका बहुत डाउट हो सकता है. ओके अगर नहीं पता कि आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आपको डाउट हो सकता है. क्लियर? तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दिस गैमेटोगोनी प्रोसेस इट बिगिंस विद इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द वर्टिब्रेट होस्ट, ओके एंड इज कंप्लीटेड विद इन द मॉस्किटो वेयर द स्पोरोगोनी टेक्स प्लेस. ओके तो आपको यहाँ पे पूछा है कि गैमेटोगोनी कहाँ होता है, तो यहाँ पे बेटर आपके लिए होगा कि आप ऑप्शन ए के साथ जाएं. क्लियर? ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन. क्लियर? गैमेटोगोनी में क्या होता है? गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? एंड दैट टेक्स प्लेस विद इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन. ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इन्वेड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? ओके तो कौन सा पैरासाइट सीएसएफ को इन्वेड करता है? आपका क्या होगा? ऑप्शन सी. क्लियर? ट्रिपानोसोमा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ, ओके ये क्वेश्चन मैं एक प्रैक्टिस सेट में दी थी, है कि नहीं? तो इट इज लाइंड विथ व्हाट? कोआनोसाइट्स. क्लियर? ऑप्शन ए. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. Parenchyma larval form is found in. I have suggested you to remember the various names of the larvas and stages, right? तो क्वेश्चन आया है पैरेनकाइमुला लार्वा कहाँ पे आपका दिखाई देता है? आपका पोरीफेरा में दिखाई देता है. ओके ऑप्शन ए. क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में है
Which one of the following is not a medusoid zooid? ओके क्या नहीं है? क्लियर. तो जूओइड की अगर हम बात करें तो मेड्यूसा और पॉलिप दो तरह के होते हैं, है कि नहीं? मेड्यूसा का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप्स के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, राइट? तो क्या इनमें से मेड्यूसॉइड जूओइड नहीं है? गोनोजोइड, गोनोफोर, नेक्टोजोइड या फिर फाइलोजोइड? ओके क्या होगा आपका? ऑप्शन 7 में ए होगा आपका आंसर. क्लियर, अंडरस्टूड. तो गोनोफोर क्यों नहीं होगा? तो गोनोफोर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जूओइड के बारे में पूछा है. ओके तो ये तो जूओइड में नहीं आता है. गोनोफोर क्या एक जूओइड है? नहीं है. गोनोजोइड एक जूओइड है. ओके तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नॉट द ऑप्शन बी. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. In which one of the following parasites are cilia, sense organ and digestive system absent? Okay, किसमें absent होता है आपका? tapeworms में आपका ये absent होता है. Okay, tapeworms. Next question number 9. Roundworms differ from flatworms in having, okay, flame cells, triploblastic body, pseudocyl and syncytial epidermis, अरेंजमेंट ऑफ मसल लेयर एंड सीडोसिल. ओके तो सीडोसिल तो आपका एक वेरी करता है. ओके ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लेकिन उसके साथ और एक क्या होगा आपका? सिंसाइटियल एपिडर्मिस. ओके डोंट गो विथ ऑप्शन डी. ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10. क्लाइटेलम ऑफ अर्थवर्म्स इज फाउंड इन. आई हैव टोल्ड यू to remember the various organs, okay, various structures which are associated with the various segments of earthworm or ferritima, right? तो क्या होगा इसमें आंसर? आपका 14th to 16th segment. Okay, option A is the correct answer here. Clear. Next come to question number 11. Excretory organs of arthropods is, okay, सबके excretory organs क्या है? आर्थ्रोपोड्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? माल्पिगियन ट्यूब्यूल तो वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. उसके साथ साथ ग्रीन ग्लैंड्स एंड कॉक्सल ग्लैंड्स भी कुछ कुछ में प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो क्या होगा इसमें आंसर आपका? ऑप्शन डी. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12. मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग आंसर कोड्स. ओके तो देखो यहाँ पे आपका है ग्लॉसिडियम. ओके तो ग्लॉसिडियम आपका किसके साथ रिलेटेड है? रिलेटेड टू बाइसेस ग्लैंड. ओके तो ए हो गया आपका क्या? ए हो गया आपका 4. क्लियर. नेक्स्ट आता है ओवोटेस्टिस, दैट इज रिलेटेड टू योर फ्रेश वाटर स्नेल्स. ओके रिलेटेड टू स्नेल्स. नेक्स्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ओके दैट इज शोन बाय व्हाट? योर Argonauta. Clear. Option मतलब your number 2. C should be with number 2. Next option D. Arms are united by web. Okay, this characteristic features is of your Amphitratus. Clear. तो ये हो गया आपका 1. तो आपका आंसर क्या होगा? 4 3 2 1. ओके A के साथ 4 जाएगा, B के साथ आपका 3 जाएगा, C के साथ 2, D के साथ 1. क्लियर. तो कौन से ऑप्शन में आपका है? A4, B3, C2, D1. ये होगा आपका ऑप्शन डी. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13. Tube feet without suckers are found in the members of the class. Okay, tube feet पर without sucker. Clear. So that is found in case of Ophiuroidea. Okay, तो ऑप्शन डी. देखो डाइवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, राइट? तो इसमें आपको याद क्या करना था? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सैलिएंट फीचर जो मैं बोली थी. ओके जूलॉजी में जो सिलेबस हम डिस्कस किए थे उसमें मैं जो जो बोली थी कि ये पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, उस पार्ट से आपका क्वेश्चन आया है. ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? ओके तो 14 में आपका क्या होगा? देखो तो यहाँ पे है टाइडमैन्स बॉडीज एकाइनोडर्माटा. ओके तो क्या ये एकाइनोडर्माटा से रिलेटेड है? देखो तो टाइडमैन्स बॉडी, आई हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन वन ऑफ द प्रैक्टिस सेट. ओके
तो दिस इज एसोसिएटेड विद द रिंग एम्बुलैक्रल कैनल। ओके, एम्बुलैक्रल कैनल में क्वेश्चन दी थी रिसेंट डाइवर्सिटी में। ओके, तो टाइडमैन्स बॉडी एम्बुलैक्रल कैनल का जो रिंग के साथ एसोसिएटेड है इन द एकाइनोडर्म्स। ओके, एंड इट कंटेन्स द फैगोसाइट्स टू डिस्पोज ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, तो एकाइनोडर्मेटा के साथ ये रिलेटेड है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। पहले से हमें मिल गया, तो बाकी का देख लेते हैं, है कि नहीं? तो बी में है एंटेरोसिलिक सिलोम, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ व्हाट? योर एकाइनोडर्मेटा। एंटीडॉन, ये क्रिनोइडिया क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन रेस्पिरेटरी ट्रीज। ओके, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द water vascular system of the echinoderms which help in what? Your respiration. Clear? Next, come to question number 15. Acidiaceae, Larvaceae and Thaliaceae can be differentiated on the basis of. Okay, इनका point of difference क्या है? Clear? तो considering this, आपका point of difference हो जाएगा all of the above. Okay, ये सारे के सारे जो characteristic feature दिए हैं, habitat, फिर आपका नंबर ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ओके, मेटामॉर्फोसिस का नेचर, ट्यूनिक का ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज आर डिफरेंट इन ऑल दीज थ्री। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू पेट्रोमाइजोन? ओके, क्या एप्लीकेबल नहीं है? क्लियर? बकल फनेल, स्लाइम ग्लैंड्स, पैनक्रियास या फिर ब्रैंकियल बास्केट। तो ये होगा आपका क्या? ऑप्शन बी। ओके, दैट इज स्लाइम ग्लैंड। क्लियर? दैट इज एसोसिएटेड विद द मिक्सिनी और द हैगफिश। क्लियर? पेट्रोमाइजोन नहीं होगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 17. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश? ओके, ये इजी क्वेश्चन है। एक ट्रू फिश क्या है इनमें से? सी हॉर्स। ओके, ऑप्शन सी। Clear? The seahorse is what? It has the dorsal fin which is located on the lower body. Okay, and the pectoral fins which is located on the head near their gills. Okay, they are the true fish. Clear? Question number 18 में आते हैं. Total neoteny is shown by. Okay, total neoteny. Okay, many of you must have gone with option C. Okay, पर यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। क्लियर? तो प्रोटियस, साइरेन, एम्बिस्टोमा, ऑल दीज थ्री दे शो टोटल न्यूटोनी। ओके, तो बेस्ट एग्जांपल आपका है जिसमें स्टडी किया गया था, दैट इज योर एम्बिस्टोमा। क्लियर? पर यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन डी है ना, ऑल ऑफ द अबव, तो वी शुड गो विथ ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19. मेसोजोइक एरा इज नोन एज द, मैं बोली थी कि जो ज्योग्राफिकल रिल्म्स हैं, ओके, क्या किसका एरा है, कनेक्टिंग लिंक्स, ये सबको ध्यान से देख के जाना। ओके, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं बोली थी, राइट? तो 19 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेसोजोइक एरा को हम क्या बोलते हैं? द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स। ओके, ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20. What is incorrect about circulatory system of apes? क्या गलत है? ओके, तो हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ये सही है। ओके, फिर आपका आता है वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। इनका रेनल पोर्टल सिस्टम तो है बट इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड। ओके, तो ये गलत हो गया, है कि नहीं? साइनस वेनोसिस, ट्रंकस, आर्टेरियोसस, दे लैक दिस। ओके, एंड देयर आरबीसीज, दे आर न्यूक्लिएटेड। क्लियर? तो ऑप्शन बी हियर इज द इनकरेक्ट वन। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 21. Which among the following scientists proposed the modern theory of origin of life? Okay, क्या होगा? ऑपरिन, है कि नहीं? and he was supported by हॉल्डेन। ओके, उनका थ्योरी को सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया था? हॉल्डेन ने। बट यहाँ पे पूछा है प्रपोज किसने किया था, तो क्या होगा? ऑपरिन। ओके, AI ओपरिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 22. RNA was the first formed biomolecule during the origin of life. ओके, ये एक बोला गया है, तो दैट इज सपोर्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। कौन सा एविडेंस इसे सपोर्ट कर रहा है कि जो RNA है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म बायोमोलिक्यूल ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, तो जो
दिया गया था, ओके, एविडेंस दैट इज दैट इट हैज इट्स ओन रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, ओके, it can make copies of itself, okay. So we know that RNA can form DNA, right? So perhaps there is a chance that RNA must have come first, okay. So this characteristic feature that RNA copies from the chain can be formed spontaneously in a protein free environment, that is the evidence which support that RNA was first formed by a molecule during the origin of life. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. Clear? Next, come to question number 23. After the evolution of DNA from RNA, the RNA became an agent to decode the stored information and subsequently evolved the. Okay, तो ये सीधा पूछ देता कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, तो आप लिख देते, है कि नहीं, इजीली. तो ये थोड़ा मॉडिफाई किया है क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है अगर ध्यान से देखो. तो आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, ओके, दैट इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है कि नहीं, आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है. तो यहाँ पे हमें पता चला कि आरएनए कैन बी अ एजेंट टू डिकोड द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन स्टोर किस फॉर्म में है, हमारा डीएनए में है, राइट. तो इससे क्या इवॉल्व हुआ, आपका क्या इवॉल्व हुआ, दैट इज योर सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट, right? In the process of gene expression, what we have studied, we see mRNA is decoded in a ribosome, okay, outside the nucleus, and it produce the polypeptide, right? And DNA can be formed from RNA, and RNA to become an agent to decode the stored information in the form of DNA, okay, and this led to the central dogma concept, right? तो सेंट्रल डॉग्मा में हम क्या पढ़े थे, पहले डीएनए से आरएनए, फिर प्रोटीन पाथ, ओके, ये पाथ हम पढ़े थे, है कि नहीं. तो आपका 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. क्लियर? तो यहाँ पे और एक चीज मैं बोलनी चाहूंगी, आपका जो टोटल नियोटेनी का है, ओके, याद आया मुझे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, टोटल नियोटेनी इज शोन बाय, व्हाट इज टोटल नियोटोनी, ओके, द स्पेसिमेन दे बिकम व्हाट, योर सेक्सुअली मैच्योर एट द larval stage, okay, but retain their larval character like the such as your external gill slits, tail fin, okay, ill-developed eyes, okay, or ill-developed fin on the back, okay, and very weak limbs, right? तो ये जो प्रोटियस में आपको एक डाउट हो सकता है, दिस प्रोटियस इज व्हाट, योर परमानेंटली नियोटेनस, ओके, तो दैट शोज टोटल नियोटेनी, ओके. तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन है, अगर नहीं होता तो बेस्ट एग्जांपल आपका एम्बिस्टोमा होता, ओके. तो आते हैं नेक्स्ट 24 में. तो 24 में आपका है सडन डिसकंटिन्यूअस हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड व्हाट. वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन, ओके. तो क्या होगा? ऑप्शन बी. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 25. homologous organs provide evidence for, okay, this question was given in one of the question set, okay, practice set. तो क्या होगा, किसका एविडेंस ये प्रोवाइड किया था? होमोलोगस ऑर्गन. 25 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ओके. नेक्स्ट 26. डार्विन्स फिंचेस प्रोवाइडेड एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ओके. तो क्या है वो? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ओके, ऑप्शन डी. नेक्स्ट 27. Which one of the following is a living fossil? Okay, तो जो तीन के तीनों ऑप्शन है ना आपका, स्पेनोडोन, प्लेटिपस एंड व्हाट, योर लैटिमेरिया, ओके, ऑल ऑफ दीज आर द लिविंग फॉसिल्स, ओके. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 29. एंटीफ्रीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड. मैं एक क्वेश्चन दी थी, ओके, प्रीवियस, मतलब बहुत दिनों पहले, ओके, क्वेश्चन सेट में आया, मैं दी थी, व्हाट आर दीज एंटीफ्रीज प्रोटीन्स, ओके, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट अबाउट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक फिशेस, ओके, एंड फ्रॉम देयर दिस क्वेश्चंस केम, ओके, फ्रॉम देयर नहीं, मतलब फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट, ओके. सो एंटीफ्रीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बोथ इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक फिशेस, ओके, बट द genetic pathway that produce these patterns are different in these fishes, okay. तो ये कौन सा इवोल्यूशन शो करता है, ओके. तो ये शो करता है आपका क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ओके. पैरेलल इवोल्यूशन नहीं होगा,
कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका है बाइपेडल लोकोमोशन वाज फर्स्ट एग्जिबिटेड बाय। ओके, सो दैट इज फर्स्ट योर एग्जिबिटेड बाय whom? बाय द ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। तो थोड़ा बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज द फर्स्ट ape man, okay, having fully bipedal locomotion. Okay, its thighs and hips were adapted to what? For the erect standing, walking, running. Okay, and this man lived from 4 to 1.5 million years ago in the caves during your Pleistocene period. Okay, so क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is formed by stratum corneum? ओके, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा गलत है ऑप्शन में। ओके, हुप्स दिया है, ये हुप्स होगा या तो HOOF या तो HOOBES। ओके, HOOBS नहीं होगा। ओके, तो आपका हॉर्न, हुप्स, नेल, क्लॉज, ओके, ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म्ड बाय whom? बाय द stratum corneum. Okay, what is this stratum corneum? It is the outermost epidermal layer which consists of your dead cells. Okay, and is the major barrier to the various chemical through the skin. Okay, and hoops, horns, hairs, claws, nails, feathers, okay, all of these are made up of your protein keratin. Okay, and are formed by the stratum corneum layer. Clear? तो यहाँ पे all of these हो जाएगा। Next, come to question number 32. The middle value of an ordered array of number is the what? Median. Okay, mean नहीं होगा, median होगा। Next, which of the following divides a group of data into 4 subgroups? 4 पूछा है, मतलब quartile है कि नहीं? Option D. Next, come to question number 34. If the standard deviation of a population is 9, the population variance is. Okay, तो देखो, we know what? Your standard deviation is variance का square root, है कि नहीं? तो variance आपका क्या होगा? standard deviation का square, है कि नहीं? तो standard deviation आपका दे दिया है 9, तो 9 का square आपका क्या होगा? 81. Clear? तो option D is the correct answer. Next, come to question number 35. Regarding the lac operon concept, if lactose is present, which of the following occurs? Okay, तो अगर lactose आपका रहेगा, that will bind to the repressor. Okay, and it will not allow the binding with the operator. Okay, and RNA polymerase can easily transcribe. Clear? तो ये आपका क्या है? आपका ये switch on condition होगा, है कि नहीं? तो क्या होगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे किस में दिया है कि lactose will bind to the repressor? ऑप्शन सी में है आपका। तो पूरा पढ़ लेते हैं। lactose binds to the repressor which does not bind to the operator and RNA polymerase transcribes the needed gene. Okay, so option C is the correct answer here. Clear? Now come to question number 36. Pribno box is centered at. Okay, so we know Pribno box has a 6 base pair region which is centered around your -10 position. Okay, and -35 पोजिशन में क्या है? 8 to 12 बेस पेयर सीक्वेंस। ओके, अराउंड द -35 पोजिशन एंड बोथ दिस पोजिशंस आर कंजर्व। तो यहाँ पे प्रिब्नो बॉक्स के बारे में पूछा है, तो -10 पोजिशन होगा, -35 नहीं। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 37. If the ratio of A plus G divided by T plus C in one strand of DNA is 70, what is the same ratio in the complementary strand? Okay, so this question is quite interesting. ओके, इजी है। तो देखो, आपको पता है क्या कि प्यूरिन्स इज इक्वल टू पिरिमिडिन्स, है कि नहीं? चारगाफ रूल्स आप पढ़े हो, A plus G इज इक्वल टू C plus T, है कि नहीं? तो प्यूरिन में आपके क्या आते हैं? A और G आते हैं। पिरिमिडिन्स में क्या आते हैं? C एंड T आते हैं। ओके, तो एक कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं। ओके, सपोज देयर इज A T C G C C C. ओके, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसमें क्या होगा? आपका T T A G C G G G. ओके, इसका एक फॉर्मूला है, पर मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, इजीली आप कैसे कर सकते हो अगर नहीं आ रहा है फॉर्मूला, है कि नहीं? तो देखो,
तो यहाँ पे आपका यहाँ हम जब a प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी करते हैं, ओके, तो कितना होगा आपका a है 2, राइट, g है आपका 1, t है आपका 1, आपका सॉरी c है आपका कितना 4 एंड t है आपका 1, ओके, ये होता है मतलब 3/5, क्लियर। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो ये उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे इस स्ट्रैंड में अभी देखो, हियर यू हैव हाउ मेनी a, you have 1a, okay, how many g, you have 4g, right, how many c, you have 1c, okay, and how many t, you have 2t, right। तो ठीक इसका उल्टा हो गया कि नहीं, 5/3, क्लियर। तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि आपको पूछा है कि एक स्टैंड में अगर 0.70 हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में क्या होगा, उसका ठीक उल्टा, ओके। यहाँ पे आपका दिया है कि a प्लस जी बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 0.70, क्लियर, मतलब 0.70 डिवाइडेड बाई 1, है कि नहीं, क्लियर। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में देखेंगे ये वाला सेम रेशियो, दैट विल बी व्हाट 1/0.7, क्लियर, 0.70, एंड दैट विल बी व्हाट योर 1.428, ओके, जिसे हम लिख सकते हैं 1.43, क्लियर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आया। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 38। A non-supercoiled bDNA molecule is composed of 4800 base pairs. How many helical turns are present? तो bDNA को अगर हम याद करते हैं तो एक टर्न में कितना बेस पेयर होता है, 10 to 10.4, 10.5, ओके। तो अगर हम 10 को देखें तो कितना हेलिक्स हमें मिलेंगे, कितने, आपका 4800 बेस पेयर टोटल है, ओके। तो फॉर 10 बेस पेयर वी हैव 1 टर्न, okay, for 1 base pair we will have 1/10, okay, and for 4800 we will have 1/10 into 4800, right। तो कितना हो जाएगा आपका 480 बेस पेयर्स आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 39। एट व्हाट s मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज द वेलोसिटी v0 इनिशियल वेलोसिटी, ओके, of an enzyme catalyzed reaction is 25% of the maximum velocity, okay। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। तो आप माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स पढ़े हो, है कि नहीं। तो वहां पे आपका फॉर्मूला क्या था, v0 इज इक्वल टू व्हाट योर v मैक्स फिर s कंसंट्रेशन इंटू s कंसंट्रेशन, नीचे आपका रहेगा km प्लस s का कंसंट्रेशन, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका दिया है कि v0 इज 25% ऑफ v मैक्स, ओके। तो v0 इज इक्वल टू 25/100 इंटू v मैक्स हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो मतलब क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ v मैक्स हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, क्लियर। तो ये v0 के बदले हम 1/4 v मैक्स लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि देखो यहाँ पे हम 1/4 v मैक्स लिखते हैं, फिर जो है वो है v मैक्स फिर s km प्लस s, क्लियर। तो ये तो आपका कट गया, है कि नहीं। फिर हम इसे रिलेट करेंगे, तो कैसे होगा देखो, आप कॉपी में लिखते रहो, ओके, मैं मिटा दूंगी। तो 1/4 km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट योर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो 1/4 km प्लस 1/4 s होगा, विल बी इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो 1/4 km will be what your substrate concentration minus 1/4 substrate concentration, okay, which will be equal to what your क्या होगा 3/4 substrate concentration, क्लियर। तो ये 4 4 कट गया, है कि नहीं।
तो Km और S में अगर हम रिलेशन देखेंगे, आपका क्या था कि योर Km इज इक्वल टू 3S, ये हमें मिला। तो क्या होगा, S हमारा क्या होगा, दैट विल बी 1/3 Km। क्लियर, यहाँ पे पूछा है ना कि एट व्हाट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो क्या होगा 1/3 Km, आपका ऑप्शन सी होगा। क्लियर, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 40, चूज द मिसमैच। ओके, तो यहाँ पे डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज जो है, ओके, they are not anomers, okay, they are the constitutional isomers। clear, क्यों, because your D fructose has the primary alcohol at the C1 carbon 1 position, okay, and a ketones at carbon 2 position। ग्लूकोज में, डी ग्लूकोज में हम क्या देखते हैं, it has an aldehyde at carbon 1, okay, and a secondary alcohol at the carbon 2। clear, तो ओवरऑल अगर हम उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें, they are सेम। ओके, मतलब फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है दैट इज सेम, बट दे हैव द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ बॉन्डिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर व्हाट, योर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ओके, नॉट दे आर नॉट एनोमर्स। क्लियर, सो ऑप्शन ए हियर इज द मिसमैच। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 41, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस SPHI that is 1 and BBUI that is 1 both recognize and cut the sequence CGTAC/G। ओके, मतलब C और G में कट हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, तो ये क्या है, both of these are the pairs of restriction enzyme which are specific to the same recognition sequence। ये हम देख रहे हैं, तो जो आपका जो एंजाइम्स है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स which have this specificity to the same recognition sequence, उसे हम उन्हें हम क्या बोलते हैं, we call them isosizomers। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42, अ टिपिकल प्लाज्मिड वेक्टर हैव। ओके, तो अगर हम वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक को देखें, ये एक वीडियो में आपकी श्वेता मैम डिस्कस की थी, बॉटनी का वीडियो था, पर वहां पे डिस्कस किया था, क्या हुआ था कि आपको मैं बताई थी कि आपका जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फिर आपका सेल बायोलॉजी, ये सब कॉमन चैप्टर्स हैं, है कि नहीं, तो इन्हें अच्छे से देख के जाइए। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम देम। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है टिपिकल प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। ओके, बायोटेक्नोलॉजी से ये आया है कि उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, origin of replication, multiple cloning site, selectable marker। ओके, ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, है कि नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 43, DNA synthesis can be measured by estimating the incorporation of radio labeled nucleotide thiamine। ओके, ये एक क्वेश्चन जो मैं एक प्रैक्टिस सेट में डिस्कस की थी। ओके, तो क्या होगा आपका थायमिन। Next come to question number 44, which enzyme is used nick translation during DNA replication। ओके, तो देखो अगर हम निक ट्रांसलेशन की बात हम करें, तो that is utilized in E. coli DNA polymerase 1। ओके, क्लियर, एंड द पैनक्रियाटिक DNase 1। ओके, ये दो एंजाइम्स आपके यूटिलाइज होते हैं। तो what happens in this nick translation? It is the reaction that is used to introduce the radioactive nucleotide phosphate into the unlabeled DNA for the purpose of making a probe। Okay, and the DNA polymerase 1, it initiates the DNA synthesis at the free 3' OH groups which are exposed as nicks in the unlabeled DNA। Okay, clear, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन A, DNA polymerase 1। Okay, next come to question number 45, name the protein that catalyzes an ATP dependent process to initiate the DNA replication in prokaryotes by interacting at a single site rich in 80 nucleotide sequence। मतलब 80 rich sequence में, ओके, सीक्वेंस के साथ वो इंटरैक्ट करता है दैट प्रोटीन। ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, योर एटीपी। ओके, फॉर एनर्जी ऑब्वियसली। क्लियर, और ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। तो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव
thought that it should be DNA polymerase or single strand binding protein. Okay, but no. Okay, if you have thought this and written this, you were absolutely wrong. इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी. Okay, DNA A protein. It initiates and regulates the DNA replication in case of prokaryotes, and it binds in an ATP dependent fashion to the origin of replication to initiate the formation of the DNA replication initiation complex exactly once per cell cycle. Okay, option B here is the correct answer. Next, come to question number 46. The energy cost of incorporating one amino acid into a growing polypeptide chain by amino acid tRNA synthetase, including the cost of energy needed to charge a tRNA is. Okay, तो देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत भयानक, बहुत डरावना लग रहा होगा, है कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, क्वेश्चन नंबर 46 आपका हो गया, है कि नहीं. तो क्वेश्चन तो भयानक लग रहा है, लेकिन अगर आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आप इजीली कर सकते हो. ओके, तो आपको पता है कि वन अमाइनो एसिड टीआरएनए को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनटू अ प्रोटीन वी नीड 2 जीटीपी. ओके, पर टोटल कॉस्ट अगर हम देखें टू इनकॉर्पोरेट वन अमाइनो एसिड इनटू द प्रोटीन इज व्हाट, your 4 high energy bond. Okay, clear. When the energy is needed to charge a tRNA is included. यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है कि क्या चार्ज अ tRNA भी यहाँ पे है. ओके, तो दैट्स वाई क्या होगा 2 GTP एज वेल एज 2 ATP. ओके, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा. क्लियर, समझ में आया. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में. सॉरी 46 तो हो गया, आपका 47 में. तो 47 में आपका है साइन डालगार्नो सीक्वेंस ऑफ द mRNA located 6 to 10 bases upstream in the initiation codon of mRNA that identified by 16S rRNA is a. ओके, तो ये क्या है आपका जो 6 बेस कंसेंसस सीक्वेंस है वो आपका है AGG. ओके, AGG. ओके, तो ये जो सीक्वेंस है आपका क्या रिच है, ए और जी रिच है, एंड ए एंड जी आर व्हाट, योर प्यूरिन, है कि नहीं. तो क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन बी, प्यूरिन रिच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 48. व्हिच mRNA विल बी ट्रांसलेटेड टू अ पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग 8 अमाइनो एसिड. ये क्वेश्चन देख के मुझे बहुत खुशी मिला. ओके, क्योंकि ये एक्चुअली आपको अच्छे से, मतलब अगर आपका कॉमन सेंस होगा ना तो ये आप इजीली कर सकते हो. ओके, क्लियर. तो देखो पहले ऑप्शन ए में आपका पहले आप ये देखो कि आपका 8 अमाइनो एसिड आपको चाहिए, राइट. तो 1 अमाइनो एसिड, फॉर 1 अमाइनो एसिड वी नीड 3 कोडन्स. ओके नहीं, तो आपका 8 अमाइनो एसिड के लिए हमें चाहिए कितना, 24 कोडन्स, राइट. 24 हमें चाहिए, मतलब 8 ट्रिपलेट्स हमें चाहिए, है कि नहीं. तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपका कितना है, 24 से ज्यादा है. देखो AUG, फिर UUA, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके आपका है. तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 9 है, और लास्ट में आपका UGU है, मतलब ये भी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा. हमारा स्टॉप कोडन क्या क्या है, हमारा स्टॉप कोडन है UAG, UGA, UAA. ओके, UGA, UAG, फिर आपका है क्या UAA. क्लियर. तो यहाँ पे UGU है, मतलब यहाँ पे 9 अमाइनो एसिड आपका सिंथेसाइज होगा, है कि नहीं. फिर नेक्स्ट में आपको देखना है, देखो यहाँ पे 1, फिर 2 3 4 5, फिर 6 7, फिर 8, फिर 9. ओके, यहाँ पे भी आपका 9 है. क्लियर. तो लास्ट में आपका क्या है, UGA है. ओके, दैट इज द स्टॉप कोडन, राइट. ये है कि नहीं. तो स्टॉप कोडन का काम क्या है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस जो हो रहा है उसे रोक देगा, है कि नहीं. इट विल नॉट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ अमाइनो एसिड. तो यहाँ पे कितना आपका अमाइनो एसिड कोड होंगे, कितना 8, राइट. तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा. क्लियर, समझ में आया. बाकी में आप देखोगे कि देखो यहाँ पे
1 2 3, देखो मैं लाइन कर रही हूँ, तो कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 8 आपको मिला। क्लियर? लेकिन ये स्टॉप अभी तक नहीं हुआ है कि नहीं? ऑप्शन ए में भी क्या ये स्टॉप हुआ है ये अमीनो सिंथेसिस? नहीं। क्लियर? तो ये ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा कि ठीक आपका यूजीए जब आएगा, अमीनो एसिड चेन सिंथेसिस जो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो द बेस्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी। समझ में आया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 49। ओके, तो 49 में आपका है केमिकली ह्यूमन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज। ओके, आपका वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। कोई आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन डेरिवेटिव होता है, कोई योर लिपिड डेरिवेटिव होता है कि नहीं? स्टेरॉइड डेरिवेटिव होता है, राइट? तो आपका 49 में जो पूछा है FSH, तो क्या होगा ये? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? योर ग्लाइकोप्रोटीन गोनाडोट्रोफिन। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 50। आफ्टर कंज्यूमिंग अ बनाना स्प्लिट व्हिच हार्मोन्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज? ओके, तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, मुझे पसंद आया। तो आपको पता है कि अगर आप बनाना खाते हो, ओके, बनाना में क्या होता है? इट इज रिच इन कार्ब्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट रिच है, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अगर आप खाते हो, देन ब्लड शुगर लेवल क्या करता है? बढ़ता है। ओके, तो ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ेगा और अगर वो पर्सन को डायबिटीज नहीं है, ओके, इफ द ब्लड शुगर लेवल rises in person without the diabetes, okay, then what will happen? The body will produce insulin, okay, and that will help move the sugar out of the blood, okay, and that will go into the cells where it is used or stored. okay, तो बेटर यहाँ पे आप इंसुलिन लिखो। ओके, ग्लूकागॉन नहीं। ओके, इंसुलिन लिखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 51। Which of the following hormones would bind to receptors located on the inside of cells? तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल के सरफेस में होते हैं, ओके, एंड कुछ रिसेप्टर होते हैं जो सेल के बाहर भी होते हैं। ओके, तो जो हॉर्मोन्स हैं वो या तो सेल सरफेस में लगेंगे या फिर आपका अंदर। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है इनमें से which will bind to the receptor located on the inside of a cell. Okay, and here the answer will be what? Your testosterone. Okay, testosterone produce their effects by binding to the intracellular androgen receptors. Okay, next come to question number 52. Which of the following accurately describes the thyroid hormone? Okay, तो देखो जो थायराइड हार्मोन है इट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल दिया है, ये गलत हो गया। ओके, देन इसका अगर रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को अगर हम देखें तो इट कैन बाइंड टू रिसेप्टर लोकेटेड बोथ ऑन द सेल सरफेस एंड इनसाइड द सेल। ओके, तो एक तो इनसाइड द सेल है और दूसरा है आपका आउटसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड ऑफ द सेल नहीं होगा, ओके, इनसाइड ऑफ द सेल होगा। ओके, पर ये सरफेस भी होगा, है कि नहीं? तो ये एक्यूरेट तो नहीं है। देन रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, इट कैन बी पॉसिबल। ओके, इट कैन बी एक्यूरेट। ओके, यहाँ पे पूछा है क्या? एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द थायराइड हार्मोन। क्लियर? 52 में ये पूछा है, तो बेटर आप लिखो कि रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। वी नो व्हाट? योर TRS, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ओके, that is released by the what? Your neurons of hypothalamus. Okay, and that stimulates the thyrotropes of the anterior pituitary to secrete the thyroid stimulating hormone, that is TSH. Okay, and TSH stimulate the thyroid follicular cell to release the thyroid hormone in the form of T3 or T4, right? तो बेटर आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, ये ऑप्शन ए जो है वो सही है पर ये कंप्लीट नहीं है। Okay, there are some receptors which are present on the surface of the cell also. Okay, तो बेटर होगा आप ऑप्शन बी के साथ जाओ। क्लियर? नाउ 53 में आते हैं। इन मियोसिस रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन, वेरी इजी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज 2 नहीं, प्रोफेज 1। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोजोमी। ये बहुत बार हम लोग डिस्कस किए हैं इन वेरियस फॉर्म्स। ओके, 45 प्लस x0, फिर हम डिस्कस किए थे क्या, टर्नर सिंड्रोम। ओके, तो ये क्या है, मोनोजोमी तो है कि नहीं, तो 45x होगा। क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 55, which of the following karyotypes is not compatible with survival to birth। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, जो 47xy प्लस 13, ओके, तो इट कॉजेस व्हाट, योर पटाउ सिंड्रोम। ओके, 13 क्रोमोसोम ये एक एक्स्ट्रा होता है। 47xx 18, मतलब 18 एक एक्स्ट्रा है, 18th क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा है, तो ये आपका करता है एडवर्ड सिंड्रोम, राइट। 47xy प्लस 21 ये आपका करता है डाउन सिंड्रोम। क्लियर। एंड 45y, okay, it causes monosomy and it is lethal। okay, so that's why option D is the correct answer। clear, this will not survive। okay, so coming to 56, consanguinity shows a strong association with which pattern of inheritance। तो यहाँ पे ये होगा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 57, which of the following is your best estimate for a population of animals if you first capture 25 animals, mark them and then release them, and a week later you capture 33 animals and find 5 are marked। ओके, ये एक क्वेश्चन है जो हम कभी भी डिस्कस नहीं किए थे। ओके, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको नहीं बताई थी ऑनेस्टली। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, जो कि आगे जो आने वाले जो बच्चे हैं 2022 में उनके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपका, n इज इक्वल टू m इंटू सी डिवाइडेड बाई r। ओके, तो यहाँ पे n क्या होता है कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, जो यहाँ पे हमारा क्या है, अपना हमारा पूछा है। ओके, व्हाट इज योर बेस्ट एस्टिमेट फॉर अ पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, तो n हमें यहाँ पे ढूंढना है। ओके, देन m आपका है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैप्चर्ड एंड मार्क्ड। ओके, तो कितना कैप्चर हुआ था, 25 एनिमल्स हम कैप्चर किए थे और उन्हें मार्क किए थे। ओके, तो m हो गया। देन c आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैप्चर्ड इंडिविजुअल्स सेकेंड टाइम। ओके, विथ एंड विदाउट मार्क। ओके, जो सेकेंड दूसरी बार after a week we captured how many individuals, 33 animals। okay, some of them are marked and some of them are not marked। okay, 5 of them are only marked। clear, तो ये दोनों का हम लिखेंगे टोटल। ओके, मतलब 33। सी होगा आपका कितना, 33, टोटल नंबर ऑफ कैप्चर्ड इंडिविजुअल फॉर द सेकेंड टाइम विथ एंड विदाउट अ मार्क। ओके, देन आपका क्या है, डिवाइडेड बाई आर। आर आपका है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिकैप्चर्ड विथ अ मार्क। ओके, विथ अ मार्क मतलब 5 यहाँ पे आपका आर हो गया। तो कितना होगा आपका, 5 से 25 क्या होगा, 5, राइट। डिवाइड करेंगे अगर तो 5 इंटू 33 मतलब 165। क्लियर, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 165। क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 58, an area in Simlipal was recently destroyed by raging wildfire। okay, that is true। okay, this is the recent incident that has happened। okay, which of the following events would allow secondary succession to take place। तो हमारा secondary succession क्या है, it occurs in an area which is previously colonized but disturbed or damaged due to different kinds of disturbances। okay, and in this case what happens, succession will not move further, right। तो जो भी dead bodies of animals हैं, okay, that they will not survive। okay, which didn't survive in the fire, they will return in the form of nutrients to the soil। okay, so option C here is the correct answer। clear, next come to question number 59, how an organism is suited to live in a particular place। okay, ये बहुत easy question है, that is your adaptation। okay, next 60, biodiversity is described as। okay, तो आपका A और C में आपको डाउट हो सकता है। okay, जो मैं सोच रही हूँ,
पर अगर डाउट है तो डाउट क्लियर कर लो, आपका ए आंसर होगा. ओके, इट डिस्क्राइब द व्हाट वी नो एज बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity describes the enormous variety of life on earth. Okay, that is all the species in one region or ecosystem. तो यहाँ पे बेटर होगा आप the range of different species in an environment लिखो. Okay, clear? Next come to question number 61. The arrows in a food chain shows, क्या शो करते हैं? The direction of the transfer of energy from one organism to the next organism, right? तो क्या होगा? The movement of energy between the organism. Okay, heat energy being lost, ये नहीं वो दिखाता. ओके, इन केस ऑफ फूड चेन. क्लियर? तो बेस्ट आंसर आपका होगा द मूवमेंट ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 62. ऑल द एनर्जी इन अ फूड चेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम. सकाळ शक्तिर आधार किए? सूर्य. हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? द सन. ओके, ऑप्शन सी. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 63. Abiotic factors affect an ecosystem and include all of these except. Okay, तो जो वाटर है, मिनरल है, सॉयल है, लाइट है, ये सब अबायोटिक फैक्टर है. लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ट्रीज हो गए, ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो यहाँ पे दिया है, ये सब क्या है? बायोटिक फैक्टर है कि नहीं? तो यहाँ पे पूछा है अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट एन इकोसिस्टम एंड इंक्लूड ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ओके, ऑप्शन बी. Next come to question number 64. Many pesticides are stored in the animal's body fat. If a pesticide got into a lake, which organism would have the highest level? Okay, अगर वो लेक में जाता है तो किसमें हाईएस्ट लेवल होगा? क्लियर? तो यहाँ पे हमें पता है अबाउट द बायोमैग्निफिकेशन. The level of pesticide will get magnified. Okay, and the highest level carnivore जो होगा, टॉप लेवल कार्निवोर जो होगा, that will have the highest level of this pesticide deposition in its tissues. Okay, तो इनमें से सबसे हाईएस्ट लेवल कार्निवोर कौन है? आपका ईगल है. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, माइक्रोस्कोपिक एनिमल या फिर माइक्रोस्कोपिक प्लांट या फिर फिश नहीं होगा. ओके, फिश के साथ आप जाना चाहोगे क्योंकि लेक में दिया हुआ है, बट दैट इज अल्टीमेटली कैप्चर्ड बाय द ईगल. ओके, कैन बी ईटन बाय द ईगल. तो टॉप लेवल कार्निवोर क्या होगा? ईगल होगा. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 65. द बिगेस्ट इम्पैक्ट्स आर मेड ऑन द एनवायरनमेंट बाय अस. ओके, ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इज कंट्रीब्यूटेड बाय whom? By human. Okay, so option C here is the correct answer. Next come to question number 66. Glycolysis, इसका characteristic feature पूछा है. Okay, तो we know that glycolysis is not oxygen dependent, है कि नहीं? And in anaerobic glycolysis the lactate is formed, which is then enters the gluconeogenic pathway and after oxidation to pyruvate by the lactate dehydrogenase. Okay, तो क्या होगा? आपका जो ऑप्शन ए और बी है वो तो नहीं होगा. ऑप्शन सी में है may result in the formation of 2 moles of lactate for each mole of glucose. Yes, अभी मैं बोली कि lactase is formed which enters the gluconeogenic pathway after oxidation to pyruvate by lactate dehydrogenase. Okay, so option C here is the correct answer. Next come to question number 67. For an action potential to occur. Okay, तो action potential कब होता है? तो फर्स्ट चीज ये है कि the stimulus must reach the threshold. Okay, it must exceed the threshold. Clear? तो ऑप्शन ए आपका पूरा करेक्ट है. फिर आपका दिया है कि Na प्लस इनफ्लक्स मस्ट एक्सेड K प्लस इफ्लक्स. ओके, तो ये अगर नहीं दिया होता तो सिर्फ ए होता. ओके, पर यहाँ पे बोथ ए एंड बी भी दिया हुआ है एक ऑप्शन, है कि नहीं? तो बेटर आप बोथ ए एंड बी के साथ जाओ, क्योंकि ये होता ही है कि Na प्लस रश करता है आउटसाइड इनसाइड ऑफ द सेल एंड K प्लस रश करता है आउटसाइड ऑफ द सेल. ओके, तो क्या होगा? आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. तो क्या होगा? ऑप्शन डी. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 68. थिक फिलामेंट्स इन स्केलेटल मसल आर कंपोज्ड ऑफ. ओके, थिक फिलामेंट किससे बनते हैं? आपके मायोसिन से बनते हैं, है कि नहीं? 68 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट 69. मोटर यूनिट्स रेफर टू. ओके, मोटर यूनिट क्या है आपका? सिंगल मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल द मसल फाइबर it innervates. Okay, clear? मोटर न्यूरन नहीं, मसल फाइबर.
ओके, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, सिंगल मोटर न्यूरॉन, उसके साथ ऑल द मसल फाइबर्स। क्लियर? तो ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए और बी में ओके यहाँ पे सिंगल मसल फाइबर दिया है, ऑल द मोटर न्यूरॉन दिया है। ऑप्शन ए में सिंगल मोटर न्यूरॉन दिया हुआ है, ऑल द मसल फाइबर दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 70, मोस्ट controversial question what I have observed in various videos okay that you have sent in the chat box, okay, in the link, then also in the chat box you have discussed those things। okay, तो देखो यहाँ पे which of the following organelles is considered as the part of cellular endomembrane system। तो हाँ, आप लोग सही हो कि वैक्यूल, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके ये तीनों आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, है कि नहीं? आते हैं। तो या तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये पूछना चाहिए था कि which of the following is not considered as the part of cellular endomembrane system, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया लिखते ओके लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछ लिया है तो आपको बेस्ट आंसर देना पड़ेगा। ओके, गेस मार्क मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। ओके, अगर क्वेश्चन गलत है उनके हिसाब से तो गेस मार्क मिलेगा, अगर नहीं है तो बेस्ट आंसर विल विन, है कि नहीं? तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ओके रादर देन योर वैक्यूल एंड लाइसोसोम। तो क्यों? बिकॉज द फंक्शंस of the lysosome and vacuole are coordinated with the function of other members of the endomembrane system, mainly the endoplasmic reticulum and the Golgi bodies। okay? तो यहाँ पे आप अगर बी लिखते हो, सी लिखते हो, डी लिखते हो तो ये सही होनी चाहिए, आपको मार्क मिलनी चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन गलत है तो आपको गेस मार्क मिलनी चाहिए। ओके, तो आपका ऑप्शन सी में ये तीनों होगा। ओके, बेस्ट आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, और अगर क्वेश्चन गलत है और नहीं होने मतलब ये क्वेश्चन जो अगर नॉट होता तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता। ओके, ये क्लियर कट है। ओके, मैं समझा दी आपको। या तो आपको गेस मार्क मिलेगा, और अगर आप इन तीनों में से एक भी ऑप्शन लिखे हो तो आपको मार्क मिल सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, and I hope you must have liked this video, because wherever necessary I have put the description। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आया कोई भी पॉइंट तो आप मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि मैं जो आंसर बोली हूँ वो गलत है तो भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, वी विल डेफिनेटली रिव्यू दैट क्वेश्चन। समझ में आया? तो आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, और आपका सबका एग्जाम अच्छा गया हो, क्योंकि क्वेश्चंस मॉडरेट थे, इजी भी कुछ थे। ओके, तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएगा। कुछ क्वेश्चन आपका हार्ड था जो हम प्रैक्टिस सेट में डिस्कस नहीं किए थे। ओके, जैसे कि आपका ये जो पॉपुलेशन वाला जो क्वेश्चन आया था ओके वो हम डिस्कस नहीं किए थे, दैट इज कम्प्लीटली न्यू। ओके, तो आशा करते हैं हम कि आप लोग मोर देन 45 आप अटेंड किए हो, सही किए हो। तो बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कितना किए हो। ओके, हम देखेंगे कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ओके, और ये भी बताना कि आप लोगों को हमारा प्रैक्टिस सेट बेनिफिशियल लगा या नहीं लगा, या फिर हमारा मॉक टेस्ट, या फिर हमारा हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, या फिर जो भी वीडियोस बनाए थे CPET 2021 जूलॉजी के बारे में, वो सब वीडियो आपको हेल्प किया या नहीं किया। ओके, वी वुड definitely appreciate your comments। okay, we will definitely review your comments, and that will be much appreciated if you give us your feedback। okay, so thank you, and very importantly, if you have not yet subscribed to our channel, do subscribe। okay, and like and share our videos। अगर ज्वाइन नहीं किए हो टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स ओके ये तीनों का जो मॉक टेस्ट है वो हम कंडक्ट करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। आप लोग बोल रहे हो कि कुछ दिन पहले कंडक्ट करवाओ, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो वक्त तो लगेगा, तो ट्राई करते हैं हम जल्द से जल्द करवाने के लिए। सो हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, and all the best for your next exam। okay, thank you।